क्लैरिटी इज नॉट अ वर्ड, दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ लाइफ। जब हम इसको जानते हैं ना कि हमारी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, हम उस चीज़ में फुल पोटेंशियल तो दे देते हैं, लाइक हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, बट एट द एंड मिडल ऑफ द कॉन्सेप्ट जाके हमको यही पता चलता है कि उस चीज़ में हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो हमारा एक्चुअल गोल तो है, बट एक्चुअली उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। लाइक हम उस चीज़ में कर तो लेंगे, लेकिन बाद में जाके ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बिकॉज लैक ऑफ क्लियरिटी। लाइफ में क्या होता है, मेरा एक दोस्त था, उस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, वो फुल पोटेंशियल देता अपने गोल्स के लिए, बट एट द एंड वो बीच में 40% उस चीज़ में कंप्लीट करता था, देन उसके बाद वो अपने मज़े में लग जाता था, लाइक यहाँ वहाँ चिल करने में। तो मैंने उससे एक बार यही जाना कि लाइक तू फुल शुरू में तो फुल पोटेंशियल देता है उस चीज़ में, फुल एफर्ट्स देता है, बट एट द एंड जाके तू उस चीज़ को लीव क्यों कर देता है। देन उसके बाद मेरे से बोलने लगा कि भाई शुरू में तो मोटिवेशन रहता है, लेकिन बाद में जाके ख़त्म हो जाता है वो मोटिवेशन जाके। देन उसके बाद मैंने उसको सीधा सा एक ही फंडा बोला कि भाई तू लाइफ में आगे जाके करना क्या चाहता है, तो उसको वो चीज़ क्लियर ही नहीं थी। तो मैंने उसको सीधा सा फंडा यही बोला कि भाई पहले नंबर तो तू एक काम कर, तू सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर कि तेरे को एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है। अभी तो ठीक है, तू अभी नहीं समझेगा ये चीज़ें, अभी मज़े में लगे जाएगा, बट बाद में जाके तेरे को इस चीज़ का रिग्रेट होगा कि लाइफ में अभी क्या किया मैंने, उसके बाद ये क्लियर ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करेगा चीज़ों को तो ऐसे नहीं चलेगा। उस चीज़ को अगर तू थोड़ा सा भी एफर्ट्स दे रहा है तो उसको पूरा कंप्लीट करके निकलना है। ऐसे बीच में निकल जाएगा ना तो तेरे वो 10% एफर्ट्स भी है ना ज़ीरो रह जाएंगे उस चीज़ पे। मैंने उसको बस यही समझाया। देन उसके बाद उस चीज़ में वो क्लैरिटी लाया। देन उसके बाद अब वो अच्छे से वर्क भी कर रहा है चीज़ों के लिए। देन मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। असल में क्या हुआ, जब मैं अपने होम से लीव कर रहा था यहाँ इंदौर आने के लिए, तो एक्चुअली में मेरे पापा को मैंने यही समझाया था। लाइक मेरे को ये भी क्लियर नहीं था कि मेरे को इंदौर आके करना क्या है। बस यही क्लियर था कि यहाँ से डिग्री लूँगा, कॉलेज करूँगा, देन कॉलेज के बाद मेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया। पापा को ये भी पता था कि मतलब उनने ये पूछा था कि कंपैरिजन के थ्रू कि यहाँ भी तो डिग्री मिल जाएगा, वहाँ पे भी डिग्री मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला यहाँ से ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी वहाँ की डिग्री जाके। तो उसके बाद मैं इंदौर से छुआ। इंदौर आके मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो कॉलेज वगैरह मैंने देखा था, सामने का देख लिया था कि मेरे को यही समझ में आया था। देन उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गए, फर्स्ट डे था कॉलेज का। तो देन उसके बाद मैं जहाँ पे मतलब एडमिशन लिया था वहाँ पे जाके वो वाले कैंपस में गया। तो वहाँ जाके वो सर बोलते हैं कि तुम्हारा कॉलेज तो पीछे साइड है, तुम लॉ वाले कॉलेज में आ गए। फिर देन उसके बाद वहाँ जाके बिकॉज मेरे को क्लियर ही नहीं था चीज़ों का। देन उसके बाद ये तो ठीक था। देन उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। देन उसके बाद 3-4 महीने क्लासेस वगैरह ली। देन उसके बाद मेरे कॉलेज के जस्ट बाजू में एक कैंपस था जहाँ वहाँ पे SEO और वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ वगैरह होते थे। तो मैंने कोर्स वगैरह का मेरे को ये भी नहीं पता था कि SEO होता है क्या, एक्चुअली वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैंने वहाँ पे काउंसलिंग ली। और वहाँ पे काउंसलिंग भी कैसा, मेरे को तो चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक था कि लाइक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का बहुत मतलब लोग वहाँ से बहुत जा रहे थे, वापस आ रहे थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जा क्यों रहा है। तो मैं एक्चुअली अकेले ही चला गया, ऐसा कोई फ्रेंड वगैरह भी शुरू में तो बना नहीं था। देन उसके बाद मैं चला गया था। उस टाइम पे लाइक कॉलेज का 3 बजे छुट्टी हो गई थी। तो मैं वहाँ पे फिर उसके बाद 3:30 बजे अकेले ही चला गया कि ऐसा एक्सप्लोर ज़्यादा सारा क्या ही होगा, पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि यहाँ पे फ्री वगैरह कोर्सेज वगैरह होता है। तो मैंने वहाँ पे जाना कि SEO क्या होता है, ये वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैंने वहाँ पे जाके पूछा कि सर ये होता है क्या है वगैरह। तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद मेरे मन में एक रिवर्सिटी आ रही थी कि मैं ये कर लूँगा। देन उसके बाद इसमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आगे जाके स्कोप किस चीज़ में है, SEO में है, वेब डेवलपमेंट में है। तो ये बोलने लगे मेरे से कि ये दोनों चीज़ में ये स्कोप है। उसके बाद भी मेरे को अपना इंटरेस्ट जानना था कि मैं फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट तो कर लेता अभी, लेकिन बाद में जाके अगर मेरे को ये समझ में नहीं आता, इस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो मैं इसमें कैसे अपना फ्यूचर बना लेता। देन उसके बाद मैंने उस टाइम पर भी ऐसा SEO थोड़ा सा लग रहा था, क्रिएटिव टाइप का था, लाइक सोशल मीडिया टाइप का लग रहा था मेरे को, सही लग रहा था स्टार्टिंग में। देन उसके बाद मैंने SEO ज्वाइन करा। तो मतलब स्टार्टिंग में तो क्लासेस वगैरह लगी। देन उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो क्लासेस वगैरह बंद हो गई, ठीक है, लेकिन वेब डेवलपमेंट की चल रही थी। असल में मेरा कोर्स था क्या, SEO। तो उसके बाद क्या रहा मैंने कहा
मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल था एसईओ का, वो जाके मतलब टाइम पास तो कर रहे थे, लेकिन मैंने उस टाइम पे सोचा कि अभी मैं सीख लूँगा चीज़ें तो बाद में जाके मेरे काम में पड़ेगी। तो मैं वो वेब डेवलपमेंट की क्लास में जाके बैठने लगा वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने मतलब फुल पोटेंशियल दे दिए। मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक क्लियर कर लिया था, और मेरा कोर्स क्या था एसईओ, बिकॉज मेरे को क्लियर ही नहीं था कि मेरे को एक्चुअली करना है क्या है। तो मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया। देन उसके बाद मेरा कोर्स तो क्या था एसईओ। देन उसके बाद मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था एज आ एसईओ एग्जीक्यूटिव। देन उसके बाद मैंने एसईओ के लिए वहाँ पे अप्लाई किया, देन वहाँ पे हो गया। देन उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जाके मेरे को पता लगा कि मेरे को एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। सीधा सा फंडा ही है, मेरे को मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पे जाके, बिकॉज मेरे को चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही थी यार। कि जब जाके हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं ना, जब जाके हमको पता लगता है कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तो हम तो क्लियर, और वो तो ठीक था। देन उसके बाद मैंने वॉलंटियरेट, तो मेरा कॉलेज में सब्जेक्ट था। देन वो कॉलेज के मतलब वो कोर्स था मेरा वॉलंटियरेट, तो उसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का था। तो वहाँ के लिए मैं गुजरात गया था, तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस लिया इस चीज़ का। बिकॉज मैं यहाँ वहाँ भटकता था कि मेरे को अपना इंटरेस्ट समझ में नहीं आता, मेरे को एक्चुअली करना क्या है लाइफ में, ये चीज़ था। और बाद में जाके मेरे को सब चीज़ क्लियर हुई, जस्ट फॉर अ रीज़न कि हमको लाइफ में क्लियर रखना चाहिए कि, बिकॉज बाद में जाके है ना, जब ऑलरेडी हम उस चीज़ में 90% दे चुके होते हैं, जब वो 10% में हमको इंटरेस्ट पता चलता है, देन उस टाइम पे हमको रिग्रेट फील होता है कि एक्चुअली हम पहले इस चीज़ में क्लियर हो जाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता चीज़ों के लिए। जस्ट फॉर रीज़न मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो, चीज़ें क्लियर रखो। लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।